नमस्कार। चलिए आज महाभारत के पन्नों से एक ऐसा सवाल उठाते हैं जिसने हमेशा से ही कल्पना को एक नई उड़ान दी है। क्या होता अगर दो ऐसे महायोद्धा जिनकी शक्तियां देवताओं को भी हैरान कर दें कभी आमने सामने आ जाते। तो आज इसी महाप्रश्न का विश्लेषण करते हैं। एक तरफ है बर्बरिक, जिनके सिर्फ 3 बाण पूरी लड़ाई का नक्शा बदल सकते थे, और दूसरी तरफ है अंगराज कर्ण अपने अजेय विजय धनुष के साथ। सोचिए, अगर इन दोनों के बीच एक महासंग्राम छिड़ जाता तो जीत का ताज किसके सिर पर सजता। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम अपनी पड़ताल को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम इस जबरदस्त लड़ाई की कल्पना करेंगे, फिर दोनों योद्धाओं को करीब से जानेंगे, उनके दिव्य अस्त्रों की शक्ति को समझेंगे, फिर उस पल में चलेंगे जब युद्ध शुरू होता, और आखिर में एक सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाते हैं और सीधे उस युद्ध भूमि में उतरते हैं। ये सिर्फ 2 योद्धाओं की लड़ाई नहीं है, बल्कि 2 ऐसी दिव्य शक्तियों का टकराव है जो शायद इतिहास की धारा ही बदल देती। अच्छा, इस विश्लेषण को एकदम निष्पक्ष रखने के लिए एक जरूरी नियम पहले ही तय कर लेते हैं। हम यहाँ कर्ण के जन्मजात दिव्य कवच और कुंडल को इस समीकरण से बाहर रख रहे हैं। जी हाँ, ये लड़ाई होगी सिर्फ और सिर्फ धनुर्विद्या और दिव्य अस्त्रों की, बर्बरीक के 3 अचूक बाणों और कर्ण के उस अजेय विजय धनुष के बीच। तो इससे पहले कि हम उनके खतरनाक अस्त्रों की गहराइयों में उतरें, आइए पहले इन दोनों महान योद्धाओं को थोड़ा और करीब से जान लेते हैं। तो एक तरफ है घटोत्कच के वीर पुत्र बर्बरिक। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वो केवल 3 बाणों से युद्ध खत्म कर देंगे, और उनकी शक्ति का स्रोत स्वयं आदि शक्ति। और दूसरी तरफ है दानवीर अंगराज कर्ण, जिन्हें खुद भगवान परशुराम ने शिक्षा दी थी और जिनके हाथों में था वो अजेय विजय धनुष। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस युद्ध को इतना खास बनाता है, इनके दिव्य अस्त्र। आखिर ये काम कैसे करते थे? चलिए शुरुआत बर्बरीक के उन रहस्यमयी बाणों से करते हैं। देखिए, बर्बरीक के पास कोई साधारण तीर नहीं थे। उन्हें आदि शक्ति से 3 अमोघ बाणों का वरदान मिला था। पहला बाण वो जैसे ही चलता युद्ध भूमि के सारे दुश्मनों को मार्क करके वापस आ जाता। दूसरा बाण उन सबको मार्क करता जिन्हें बचाना है, और फिर तीसरा बाण वो सबसे विनाशकारी था। वो बस निकलता और मार्क किए हुए सभी दुश्मनों का एक पल में सफाया कर देता। मतलब एक पूरी तरह से ऑटोमैटिक और अचूक सिस्टम। और अब बात कर्ण के विजय धनुष की। इसे खुद विश्वकर्मा ने बनाया था, तो ये कोई मामूली धनुष तो था ही नहीं। इसे हाथ में लेते ही योद्धा के चारों ओर एक ऐसा दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता था जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। इतना ही नहीं, इसकी डोरी खींचने से जो आवाज निकलती थी वो दुश्मन के कई अस्त्रों को हवा में ही बेकार कर देती थी। सच में एक अजेय अस्त्र। तो अब मैदान तैयार है। दोनों योद्धा आमने सामने हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे तूफान से पहले होती है। जरा कल्पना कीजिए, उस लड़ाई का वो पहला सबसे अहम पल। युद्ध का बिगुल बजता है और बर्बरीक पहला कदम उठाते हैं। वो तरकश से अपना पहला बाण निकालते हैं, उसे धनुष पर चढ़ाते हैं। लक्ष्य सिर्फ एक, अंगराज कर्ण को विनाश के लिए चिन्हित करना। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या वो दिव्य बाण अपने लक्ष्य यानी कर्ण तक पहुंच भी पाता? और ज्यादातर ग्रंथ और विश्लेषण यही कहते हैं कि नहीं। जैसे ही बर्बरीक का बाण कर्ण की तरफ बढ़ता, विजय धनुष से निकलने वाली वो दिव्य ऊर्जा, वो सुरक्षा कवच उस बाण को कर्ण तक पहुंचने से पहले ही रोक देता। और बस यहीं पर आके ये लड़ाई एकदम बराबरी की हो जाती है। बर्बरीक की ताकत थी उनकी सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सटीकता में, तो वहीं कर्ण की शक्ति थी उनके जबरदस्त और विनाशकारी जवाबी हमले में। एक तरफ था अचूक निशाना, तो दूसरी तरफ थी अभेद्य ढाल। लेकिन असली सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है। मान लीजिए किसी भी तरह बर्बरीक का पहला बाण अपना काम कर जाता और वो अपना तीसरा, वो सर्वनाशी बाण चला देते, तो क्या होता? क्या विजय धनुष जैसा अजेय अस्त्र भी उस महाविनाश को रोक पाता? उस बाण को जिसमें खुद आदि शक्ति की संहारक ऊर्जा थी? और यही सवाल हमें इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव और इसके निष्कर्ष की ओर ले जाता है। देखिए, ज्ञानी लोग मानते हैं कि ये युद्ध कभी हार जीत का था ही नहीं। ये 2 ऐसी महाशक्तियों का टकराव था जो ब्रह्मांड के संतुलन को ही बिगाड़ सकती थीं।
एक तरफ आदि शक्ति का दिया हुआ संहारक वरदान था, तो दूसरी तरफ भगवान परशुराम के शिष्य का अजेय अस्त्र। इन दोनों शक्तियों का सीधा टकराव, उसका नतीजा होता महाप्रलय। और शायद यही वो कारण था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को बीच में आना पड़ा, ताकि ऐसी दिव्य शक्तियां कभी एक दूसरे से सीधे न टकराएं। तो संक्षेप में कहें तो बर्बरिक की युद्ध शैली एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह थी, एकदम सटीक और केंद्रित। वहीं कर्ण की शक्ति एक महाविस्फोटक जैसी थी, विनाशकारी और हर तरफ से आने वाले हमले को नाकाम करने में सक्षम। हमारा विश्लेषण तो यही कहता है कि ये एक ऐसा मुकाबला होता जिसका शायद कोई नतीजा ही नहीं निकलता। पर अब सवाल सबके अपने अपने विवेक के लिए है। इस पूरी पड़ताल के बाद मन क्या कहता है? अगर ये महासंग्राम सच में होता तो कौन विजयी होता?